नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। हम लोग बोलते हैं कि एक्टर और एक्ट्रेस को इसके साथ जोड़ी बहुत जमती है ना। जैसे आलिया भट्ट के साथ रणबीर का क्या बॉन्डिंग है। यस, बॉन्डिंग तो है, लेकिन कभी कभी लोचा भी हो जाता है। वही है केमिकल लोचा। और फिर से आ रहे हैं वही बॉन्डिंग और वही केमिकल। जब एक फिल्म चलती है, बहुत अच्छा चलता है मार्केट में, तो हम बोलते हैं एक्टर और एक्ट्रेस का जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, आलिया भट्ट कहाँ से है और रणबीर कपूर कहाँ से है। हाँ, ये जो हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ये बॉन्डिंग असली में तालमेल, अट्रैक्शन, जब हम आकर्षण का बात करते हैं, आकर्षित होते हैं उसके ऊपर, तब जाके बॉन्डिंग बनती है। अब ये बॉन्डिंग के बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी है। तो हाँ, जिस विषय में हम आ रहे हैं एक्चुअली वो बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है? केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग अगर बोलते हैं, वो रासायनिक बंधन है। दैट इज रासायनिक बंधन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। हाँ मेरे छात्रों और दोस्तों और मेरे चाहने वाले, आज का विषय है केमिकल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड की बात जब बोल रहे हैं रासायनिक की, तब हिंदी में हम लोग पहले समझ लेते हैं, जो हिंदी भाषी के हैं उसको पहले समझा लेते हैं कि रासायनिक बंधन इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन तो केमिस्ट्री में इसको कहते हैं, इंग्लिश टर्म्स में केमिकल बॉन्ड, और इसको कहते हैं रासायनिक बंधन। ये रासायनिक बंधन वो बल है, ये रासायनिक बंधन वो बल है जो कि अणु और यौगिक को एक साथ लाने के लिए बनते हैं, जिसके द्वारा परमाणु का एक विशेष रूप से एक बंधन बनता है। तो समूचा हुआ, इस तरह से हम बोल सकते हैं रासायनिक बंधन वो बल है, रासायनिक बंधन वो बल है जो यौगिकों या अणुओं को बनाने के लिए परमाणुओं को एक साथ रखते हैं, तो उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। हम लोग जब बंधन बोल रहे हैं तो कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसको एक बॉन्ड के हिसाब से हम देखते हैं। तो रासायनिक बंधन, अब हम जब रासायनिक बंधन बोलते हैं तो अंग्रेजी में इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, इट इज ए लास्टिंग अट्रैक्शंस, इट इज ए लास्टिंग अट्रैक्शंस, it is a lasting attractions lasting attractions किसका? between atoms, ions or molecules, between atoms, ions or molecules that enables the formation of chemical compounds तो इसे कहते हैं, इट इज अ लास्टिंग अट्रैक्शंस बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स।
हाँ, यौगिकों या अणुओं को एक साथ लाने की प्रक्रिया जिसके द्वारा परमाणुओं को एक साथ रखा जाता है। जो ये केमिकल कंपाउंड्स जो बनते हैं वो इससे बनते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिसके द्वारा फॉर्म किया जाता है केमिकल कंपाउंड्स को। तो इससे केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है या रासायनिक बंधन कहा जाता है। चलो, रासायनिक बंधन तो हुआ। अब ये बंधन कितने प्रकार के होंगे? ये बंधन कितने प्रकार के होंगे? हाँ, किसी को पैसे से प्यार है, धन दौलत से प्यार है, किसको भगवान से प्यार है, किसी को क्या बोले, भगवान से अगर जिसको प्यार है उसे पैसा से नहीं है, जिसको पैसा से है उसे भगवान से नहीं। और ये तीसरा कैटेगरी है जो कि अभी सेल्फी का युग आ गया है, उससे प्यार है, मोबाइल से। अभी तो मोबाइल आ गया, राइट? मोबाइल आ गया, ये भी एक बॉन्डिंग है, ये भी एक बॉन्डिंग है। क्या बॉन्डिंग? अगर पिताजी ने कहा पढ़ाई करो, मोबाइल क्यों? तो पिताजी तो नहीं जानते हैं कि मोबाइल से अट्रैक्ट बॉन्डिंग कहाँ है छात्रों का। पुराने हम लोग जमाने का पुराने ख्यालात, बोलते पढ़ो बेटा, तो बोलते आप कुछ नहीं जानते हैं, ये एक बॉन्ड है। हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन इंटरनेट से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये तीसरे कैटेगरी अब आ गया है। तो उसी तरह जब रासायनिक बंधन को हम लोग ले आ रहे हैं, इसका भी कैटेगरी है। तो बॉन्डिंग 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हियर आल्सो। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। हाँ, इसमें भी बहुत कुछ है। अगर आप इंटरनेट में जाओगे तो किसी जगह आपको मिलेगा 4 बॉन्ड टाइप का बॉन्डिंग, किसी में 5 टाइप का बॉन्डिंग। अब ये डिफर करता है, ये जो है तकनीक डिफर करता है, सब में ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूं 3 मेन टाइप ऑफ बॉन्डिंग। पहला जो है वो है कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और तीसरा जो कि अलग किस्म का है, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। अब इसका भी, इस तीनों का एक विशेष रूप है, अपना अपना बॉन्ड। हाँ, हालांकि ये तीनों ही बॉन्डिंग है, लेकिन हर एक की विशेषता दूसरे से अलग है। ठीक है, मैंने कहा था किसी को पैसे से मतलब दौलत से, किसी को भगवान से, और किसी को किससे? मोबाइल से, राइट? तो हाँ, पहले जो बोलते हैं बेस जो प्रारंभिक है। जब हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, पहले तो हमें जान लेना होगा ये बॉन्डिंग कैसा होता है। बेस है, इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग हैं, हम लोग जो शेल बनाते हैं, ये शेल के अंदर हर समय देखना होगा आउटर मोस्ट शेल क्या है, सपोज कितना है इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स माइनस। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो क्या है, नेगेटिव। तो खेल इधर से शुरू होता है। जब हम पैसे की बात करते हैं तो लोग दौड़ते हैं पैसे के पीछे। तो जो बिजनेसमैन है वो जब बिजनेस करते हैं तो पहले पूछ लेते हैं आपके पास कितना है, आप कितना दोगे मुझे प्रॉफिट, लाभ, फिर हम आपको देंगे ऑन द बेसिस। उधर भी आता है सौदा, तो इधर भी आता है सौदा। सौदा किसका? ये जो दो है, दो जो आउटर मोस्ट शेल है, दिस इज आउटर मोस्ट शेल। एग्जाम्पल, आउटर मोस्ट शेल।
ये आउटरमोस्ट शेल में कितना ले पाएगा? तो मैक्सिमम हम लोग बोलते हैं फिल अप द ऑक्टेट, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए और 6 चाहिए। तुम कटोरा लेके जाओगे, बोलोगे 5 रुपए पॉकेट में रख के 5 करोड़ का सौदा करने जाओगे, तो जो 5 करोड़ लेके बैठा है वो क्या पागल है क्या? हाँ, तो नेचुरली तुम्हारे पॉकेट में 5 और 5 करोड़ से सौदा कर रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए कि 5 या 10, 5 या 7 करोड़ का सौदा अच्छा लगता है। तो नेचुरली आटोमोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से लेगा? वो ले नहीं सकेगा। नेचुरली ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकलना होगा, तो उसे ऐसा चाहिए जिससे उसे पता चले वो 6 ले सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट? तो इसी तरह वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिस, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आटोमोस्ट शेल आर द बेसिस ऑफ all chemical bonds. So valence of electrons are the basis of all chemical bond, right? तो एक ही शब्द में कहा जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, वैलेंस मतलब बैलेंस कितना है आटोमोस्ट शेल में, वो देखना पड़ता है, वो है बेसिस ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ रहा है, चलो वो तो समझ गए सर, आपने बोला वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिस ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड। अब एक प्रश्न बार बार खाया जाता है हम लोगों को, वो क्या? ये जो बॉन्ड फॉर्म करता है एटम के अंदर, क्यों 2 एटम क्यों बॉन्ड फॉर्म करेगा? क्यों करेगा? क्वेश्चन है। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम लोग ने देखा वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बेसिस ऑफ ऑल केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो मन में प्रश्न आ रहा है, प्रश्न ये आ रहा है, व्हाई डू बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स? Why do bonds form between atoms? Why do bonds form between atoms? सिंपल आंसर है इसका उत्तर। हमने बोला था कि आटोमोस्ट शेल में टू फिल अप द ऑक्टेट, तो इसका आंसर है टू मेक, राइट? देयर outer electron shells more stable मतलब स्थायित्व, इसका जो स्थायित्व है वो एकदम पक्का होना चाहिए। इसका मतलब अगर शेल ये है, अगर मेरे पास आउटरमोस्ट शेल में है वो इलेक्ट्रॉन, तो इसको निकलना पड़ेगा, सो दैट ये शेल पूरा ऑक्टेट फुल करेगा। सपोज इधर है 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसमें 8 है, 2 2 4 2 6 2 8,
और इसमें 2 है। सब ने अपना अपना शेल पूरा किया, लेकिन ये शेल में जाके आउटरमोस्ट शेल है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 7 तो नहीं ले पाएगा, हजम नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए वो क्या करेगा, इसको दे देगा, दान दे देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 2 शेल रह जाएगा, तीसरा शेल आउट, तो स्टेबल हो जाएगा टू फिल द ऑक्टेट, राइट। तो लगता है तुम्हें समझ में आया किस तरह से किया जाता है, राइट। अब बॉन्ड की बात जब कर रहे हैं हम लोग, तब बोला था कि 3 तरह के देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं, पहला कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मीडियम है और कौन सा दुर्बल है, मतलब वीक है। उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं किस तरह से ये बॉन्ड को हल्का फुल्का लेता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है, बोलते हैं ना ये ऐसा जोड़ नहीं है, फेविकॉल का जोड़ है, तो उसी तरह बॉन्ड में भी फेविकॉल है, फेविक्विक भी है, फेविकॉल भी है, और नॉर्मल जो आमतौर से किराने की दुकान में मिलता है, हाँ जुड़ जाएगा, बाद में देखते हैं 1 महीने के अंदर खुल जा रहा है। तो बॉन्डिंग में भी ऐसा है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मॉडरेट बॉन्ड है और वीक बॉन्ड भी है। चलो इसके ऊपर भी हम लोग आलोकपात करते हैं, देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं, पहला नेम ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड, दूसरा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और तीसरा डिस्क्रिप्शन, राइट, डिस्क्रिप्शन। चलो नंबर 1 लेते हैं, तो क्या क्या दिया, बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ और डिस्क्रिप्शन। अब नंबर 1 कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, यह है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जैसे किस तरह से स्ट्रॉन्ग है, यह स्ट्रॉन्ग है इतना कि आप इसको तोड़ना भी चाहें किसी तरह भी नहीं टूटेगा। क्यों, इसमें 2 एटम शेयर इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रॉन्ग इतना है कि जो देगा वो लेगा, तो इसलिए बोलते हैं 2 एटम्स जो है, 2 एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटम शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना देगा उतना वो लेगा, गेन एंड लूज बिकम द सेम, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दूसरा आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये मॉडरेट है, मॉडरेट है, मध्यम इसकी स्ट्रेंथ है, इसका जो स्ट्रेंथ है मध्यम है। इसमें ऑपोजिटली चार्ज आयन आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, मुश्किल है, ऑपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर मेरे पास प्लस है, अगर मैं प्लस हूं तो मुझे जाना होगा माइनस की तरफ अट्रैक्शंस के लिए, प्लस प्लस से नहीं होता है, उसी तरह माइनस माइनस से नहीं होता है। तो प्लस है तो अट्रैक्ट कर रहा हूं इसमें, अगर माइनस है तो वो जाएगा प्लस की तरफ, लेकिन माइनस माइनस प्लस प्लस नहीं होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह शादी ब्याह में क्या होता है, लड़के लड़के से शादी करता है, लड़की लड़की से शादी करता है। अब आज के जमाने में वो भी हो रहा है, चलो छोड़ देते हैं, तो इसमें जाते हैं आयोनिक में। तो इधर होता है ऑपोजिटली चार्ज्ड ions attract to each other,
oppositely charged electric ions attract to each other. तो प्लस और माइनस का खेल इधर, कितना आया कितना गया, ठीक है। तो नेचुरली मॉडरेट में ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट टू ईच अदर, इससे तो एकदम आप लोग समझ गए कि आयनिक मतलब प्लस और माइनस का खेल, ठीक है। थर्ड जो है वो है, अगर हम बोले हाइड्रोजन में आते हैं, हाइड्रोजन दैट इज वीक। इन पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखे थे, पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 में आता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक शेल है एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हाइड्रोजन को बोलते हैं नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, राइट। मेरे पास तो भाई एक है, आना है तो आओ, तो मैं एक से ही खुश हूं। तो क्या करता है, ये किसी के साथ भी भिड़ जाता है और किसी के साथ भी निकल आता है, क्योंकि ये इतना वीक है। तो नेचुरली इसको डिस्क्राइब करते हैं, फॉर्म्स बिटवीन ऑपोजिट चार्ज, फॉर्म्स बिटवीन oppositely charged portions of covalently bonded hydrogen atom, covalently bonded hydrogen atom। मैंने पहले ही कहा था, ये है हिंदी में कहावत है, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। तो ये वीक फॉर्म्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पोर्शंस ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम, ये किसी भी साथ भिड़ सकता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कोवैलेंट स्ट्रांग है, वो देगा वो लेगा भी, वो छोड़ेगा जितना छोड़ेगा वो उतना ही लेगा। तो ये स्ट्रांग बॉन्ड है। आयोनिक मॉडरेट है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट टू ईच अदर, और हाइड्रोजन है वीक एकदम। तो ये फॉर्म करता है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पोर्शंस ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। अब पहली बात है, जो आयनिक बंधन को हम बोल रहे हैं, आयोनिक स्पेशली ये वाला जो मध्यम है, ये आयनिक यौगिक बनने के लिए प्रयुक्त दो आयनों के बीच का आकर्षण। तो इसका मतलब है आयोनिक यौगिक बनने के लिए, आयोनिक जो है यौगिक बनने के लिए दो प्रमुख जो आयोनिक के बीच का आकर्षण, दो प्रमुख आयोनिक के बीच का आकर्षण, उसे कहते हैं आयनिक। तो इतना तक आज के लिए हो रहा है, आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके साथ साथ कोवैलेंट के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए क्रिस सर का नमस्ते, और मोर से मोर लाइक और सब्सक्रिप्शन दीजिए ताकि मैं और भी आगे बढ़ सकूं। नमस्ते।